कैसे हैं बच्चों? आप लोग बढ़िया हैं? चलिए आज हम लोग #3 वीडियो नंबर 3 हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के पहले हम लोग आपका न्यूट्रिशन इन एमीबा पढ़ चुके हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी जो होमो सैपियंस हैं वो अपना न्यूट्रिशन किस मोड से गेन करते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि हम लोग कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है बेटा, मैंने आपको बता रखा है, जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो अपना न्यूट्रिशन 5 स्टेप से गेन करता है। स्टेप नंबर 1, आपका पहला जो स्टेप है वो है आपका इंजेशन। क्या है बेटा? इंजेशन। दूसरा स्टेप जो है वो आपको पता होगा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 में आपका आता है डाइजेशन। क्या आता है बेटा? डाइजेशन। तीसरे स्टेप में आता है आपका एब्जॉर्प्शन। क्या आता है बेटा? एब्जॉर्प्शन। उसके बाद नेक्स्ट आपके मन में आ गया होगा एसिमिलेशन। क्या आता है? एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्या आता है? 5th स्टेप इजेशन। क्या आता है बेटा? इजेशन। ठीक है, तो बेटा इतने आपके स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हम लोग परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करके हम लोग अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो न्यूट्रिशन गेन करते हैं वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल से न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। ठीक है बेटा, तो जो हम लोग का प्रोसीजर है वो आपका कहां से शुरू होता है? माउथ से। कहां से शुरू होता है बेटा? माउथ से। और कहां पे जाके एंड होता है? एनस पे। इसको बेटा हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। यहां से यहां के पूरे पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट्री कैनाल। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई माउथ से एनस तक की कितनी दूरी होती है, तो आप बताओगे 6 to 9 मीटर की दूरी होती है अलग अलग, किसी में 6 to 9 मीटर के बीच में आपकी एलिमेंट्री की आपकी लेंथ होती है। ठीक है बेटा, तो माउथ से कहां तक? एनस तक का पूरा डाइजेशन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन आप जो करते हो वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर जाकर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बता दूं कि कहां से स्टार्टिंग होगी, कैसे आपका फूड बाहर आगे जाएगा, कैसे आगे प्रोसेसेस होंगी, तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आता है बेटा माउथ। माउथ के बाद माउथ में आपका टीथ आता है, टंग आती है। माउथ के बाद आएगा आपका फेरिंग्स। क्या आएगा बेटा? फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स एंड थ्रोट। क्या बोलेंगे? फेरिंग्स एंड थ्रोट। उसके बाद आता है बेटा लैरिंग्स। लैरिंग्स आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं बेटा? वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स। क्या आएगा बेटा? लैरिंग्स। 4th नंबर में आपका आएगा ईसोफेगस। क्या आएगा? ईसोफेगस। क्या आएगा बेटा? ईसोफेगस। 5th नंबर पे आपका आएगा ईसोफेगस के बाद स्टमक। क्या आएगा? स्टमक। क्या आएगा? स्टमक। 6th नंबर पे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आएगा बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लगभग आपकी होती है 6 मीटर। कितने मीटर की होती है? 6 मीटर इसकी लेंथ होती है एंड 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। ठीक है, इसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आता है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, एंड 8th नंबर पे आपका आएगा रेक्टम। क्या आएगा बेटा? रेक्टम। रेक्टम एक टेम्परेरी फूड स्टोरेज है। एंड 9th नंबर पे आएगा एनस। क्या आएगा बेटा? एनस। ठीक है, तो देखो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके खत्म होता है, तो आपका ये पूरा जो पाथ है वो 6 to 9 मीटर का है। कितने मीटर का? 6 to 9 मीटर का। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आज हम लोगों का है माउथ, और माउथ के बारे में हम लोग ब्रीफली स्टडी पहले करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में बात करने के बाद हम लोग आएंगे ग्लैंड्स पर। ग्लैंड्स को जानने के बाद फिर उनके अंदर से कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं और उनका क्या वर्क होता है, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला टॉपिक आता है हम लोगों का इंजेशन। क्या आता है बेटा? इंजेशन।
तो इंजेक्शन में क्या होता है हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंजेक्शन जो स्टार्ट होता है बेटा, वो स्टार्ट होता है आपके माउथ से। कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से, ठीक है। तो माउथ के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं, नहीं तो कोई मुंह ना तोड़ दे, एक दूसरे का मुंह मत तोड़ लेना माउथ के चक्कर में, ठीक है। तो माउथ जो है बेटा, यहीं से इंजेक्शन स्टार्ट होता है, यहीं से हम लोग खाना उठा के ठूंसते हैं, ठीक है। तो माउथ जो है ये आपका एक ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर। कुछ ऐसा माउथ होता है। ज्यादा ही बड़ा हो गया ना माउथ, ज्यादा बड़ा मत बनाओ भाई, माउथ को थोड़ा सा छोटा कर लो, ठीक है। तो माउथ जो होता है बेटा, उसमें एक लोअर लिप होता है और एक अपर लिप होता है। वाह भाई वाह, किसी ने इसको किस्सी दे दी क्या? कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया। तो माउथ जो होता है बेटा, इसमें आपके दो लिप्स होते हैं, एक अपर लिप होता है और एक लोअर लिप होता है, ठीक है। और इसमें आपका ये जो इसमें दो जॉज होते हैं, एक लोअर जॉ होता है, अपर जॉ होता है, ठीक है। अपर जॉ जो होता है वो फिक्स होता है, लोअर जॉ होता है वो मूवेबल होता है, ठीक है। आप अपर जॉ को मूव नहीं करा सकते हो, अगर करा दोगे तो मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करो, लोअर जॉ जो है उसको रोक के रखो, अपर जॉ को मूव करके दिखा दो, बात मान जाएंगे, ठीक है। तो आपके माउथ में क्या क्या प्रेजेंट है? पहले तो लिप्स हो गए हमारे, उसके बाद अंदर जाएंगे तो जो 2 जॉज हैं, बोनी जॉज हैं, ठीक है। उसके बाद आप आओगे बेटा, तो सबसे मेन आपका आते हैं टीथ, या इसको हम लोग सिंगुलर वो बोलते हैं टूथ, ठीक है। तो टीथ जो होते हैं बेसिकली हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। पहला होता है बेटा इंसिजर। क्या होता है? इंसिजर। दूसरा होता है कैनाइन। क्या होता है बेटा? कैनाइन्स। तीसरा क्या होता है? प्रीमोलर। क्या होता है? प्रीमोलर। नेक्स्ट कौन सा आता है? मोलर। तो इंसिजर जो होता है बेटा, इसका काम क्या है? कैनाइन्स का काम क्या है? प्रीमोलर का काम क्या है? मोलर का काम क्या है? पहले हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है। तो पहले तो एक चीज जान लीजिए, जिनके 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं हेट्रोडोंट। क्या बोलते हैं बेटा? हेट्रोडोंट। और जिनकी लाइफ में केवल 2 बार टीथ निकलते हैं, मतलब जैसे कि हम लोग के पहले छोटे में दूध के दांत होते हैं, ठीक है, वो टूट जाते हैं, फिर हम लोग के कैल्शियम के दांत बढ़िया से निकलते हैं, फिर वो भी टूट जाते हैं। तब टूटते हैं जब कोई आपके मुंह पे मुक्का मार दे, ऐसे नहीं टूटते हैं। तो उनको हम लोग बोलते हैं डायफायोडोंट। क्या बोलते हैं? डायफायोडोंट। जिनकी लाइफ में 2 बार टीथ निकलते हैं उन्हें हम लोग डायफायोडोंट कहते हैं, और जिनके 4 टाइप्स की टीथ होते हैं उन्हें हम लोग हेट्रोडोंट कहते हैं, और जिनके टीथ बोनी जॉज में फिटेड होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं थेकोडोंट। क्या बोलते हैं? थेकोडोंट। तो थेकोडोंट क्या होते हैं? जिनके टीथ किसमें फिक्स हो? बोनी बॉक्स में। किसमें फिक्स हो बेटा? बोनी बॉक्स में फिक्स हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब जान लेंगे इंसिजर का क्या काम है। तो बेटा इंसिजर जो होता है ये बाइटिंग करने का काम करता है, ठीक है। ये लड़कियां ज्यादा फेवर में होता है इंसिजर, क्योंकि वो दांत काटना ज्यादा जानती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कैनाइन्स, ठीक है। कैनाइन्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है बेटा टीयरिंग का। टीयरिंग समझते हैं? टीयरिंग ये भी उनके लड़कियों के यूज में आता है कि अगर किसी को दांत तो काटना ठीक है, अगर खून भी निकालना होता है तो सीधे सीधे नोच लेती है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीमोलर। क्या आता है बेटा? प्रीमोलर। प्रीमोलर जो होता है ये आपका ग्राइंडिंग करता है, क्रशिंग करता है। क्या करता है? ग्राइंडिंग करता है और साथ में क्रशिंग करता है। क्रशिंग, क्रश और कुछ मत समझ लेना, ठीक है। तो ये भी क्या करता है? ग्राइंडिंग करता है और क्रशिंग करता है। हाँ भाई, मेरी भी क्रश थी, वो तो क्रश हो गई, अब कहां जाएगी? चलो अच्छा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया हम लोग के कितने तरीके के टीथ होते हैं? 4 तरीके के, ठीक है। हम लोग के हेट्रोडोंट है और हम लोग डायफायोडोंट भी कहला सकते हैं, क्योंकि हम लोग के लाइफ में 2 टाइम्स हम लोगों के टीथ ग्रो होते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको टीथ के बारे में पता चल गया, कौन कौन से टीथ होते हैं और क्या क्या वर्क करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टंग के बारे में। किसके बारे में? टंग। टंग से रणवीर सिंह की याद आ जाती है, टंग 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 करके गाना था उनका, ठीक है। तो हम लोग अब टंग के बारे में देखेंगे। तो बेटा जो टंग होती है बेसिकली इसमें आपके रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमें टेस्ट दिलाने का काम करते हैं, ठीक है। हमें क्या मिलता है टंग से? टेस्ट। क्या मिलता है? टेस्ट।
और ये किनके द्वारा मिलता है? टेस्ट बर्ड्स के द्वारा। किसके द्वारा हमें टेस्ट मिलता है? टेस्ट बर्ड्स के द्वारा। तो हम लोगों को बेटा कौन कौन से टेस्ट हम लोग फील कर सकते हैं? स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर। और आपको पता होना चाहिए जो टंग है बेटा, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है पूरे ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, टंग इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो टंग जो है बेटा ये कई तरीके से यूज आती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो बोलने में भी टंग का यूज है। ठीक है, मैं मेरे माउथ का जो फ्लोर है वो भी टंग है। फ्लोर किसको कहेंगे? टंग को ही तो कहेंगे। और टंग हमें टेस्ट लेने में मदद कर रही है। अब जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, डॉगीज को देखा होगा, जहां भी खुजली हो रही है या कहीं कुछ शरीर में लगा है, साफ करना है तो जीभ लपलपाई और साफ कर दिया, तो उनके भी यूज में आ रही है टंग। ठीक है, अब गाय को आपने देखा होगा, गाय हमारी माता है, सबको सब कुछ आता है, तो गाय भी देखा होगा, गाय भी अगर कुछ पीछे लगा हुआ होता है तो उसको साफ करने के लिए किसका यूज करते हैं? टंग का। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। टंग के बहुत सारे यूजेस हैं और टंग मेनली हमारे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं जो कि टेस्ट लेने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स की। किसकी बात करेंगे हम लोग? सैलिवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? कुछ और मत पढ़ लेना ना, कुछ और ही हो जाए, सैली से कुछ और ही हो जाए। तो सैलिवरी ग्लैंड जो होती है वो बेसिकली आपकी 3 टाइप्स की होती है बेटा। कौन कौन सी होती है? पहली होती है पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? पैरोटिड ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड होती है सबलिंगुअल। कौन सी होती है बेटा? सबलिंगुअल। और थर्ड आपकी आती है सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिब्यूलर। ठीक है, इसका ये भी नाम है। तो आपकी सैलिवरी ग्लैंड जो होती है ये बिलो द टंग प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होती है? बिलो द टंग एंड यहां साइड में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इतनी चीजें माउथ में पाई जाती हैं। ग्लैंड्स के बारे में मैंने बोला था आगे बताने के लिए, बट मैंने बता दिया फ्लो में, बट मैं इसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा कि कौन से हार्मोन रिलीज करती है और कैसे ब्रेक डाउन करती है। तो माउथ के बारे में आपको पूरा ट्रांसवर्स सेक्शन है हमारा माउथ का, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो बेटा माउथ के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फेरिंग्स। माउथ से जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको तो सामने कौवा दिख रहा होगा। वो कौवा उड़ता नहीं, वो कौवा बोलने में मदद करता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूल्वा। क्या बोलते हैं? यूल्वा। और उसके अगल बगल में छोटे छोटे टॉन्सिल्स होते हैं। इधर साइड में क्या होते हैं? टॉन्सिल्स होते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर आप उसके आगे जाओगे हल्का सामने साइड में, तो आपको क्या मिलेगा? फेरिंग्स। क्या मिलेगा? फेरिंग्स। ठीक है, तो जैसे ही आप आगे एंटर करते हो, यहां से, यहां पे कौवा लटक रहा है, आगे जैसे एंटर किए तो ये वाला पार्ट पूरा फेरिंग्स कहलाता है। क्योंकि फेरिंग्स एक ऐसा कॉमन पॉइंट है, फेरिंग्स एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जहां से हवा भी होकर जाती है और वहीं से फूड भी होकर जाता है। ध्यान देना भाई, हमारी ये फूड पाइप है और एक हमारी कौन सी पाइप है? विंड पाइप है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बना देता हूं भाई, ये गई और एक पाइप ये गई। ठीक है, तो एक हमारी होती है कौन सी पाइप? फूड पाइप। और एक कौन सी पाइप होती है? विंड पाइप। भाई खाना जो होता है वो यहां से आगे बढ़ेगा तो इसी पॉइंट से होकर खाना भी अंदर जाएगा, इसी पॉइंट से होकर हवा भी अंदर जाएगी। तो ये क्या मैंने बताया? विंड पाइप। इसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विंड पाइप या फिर क्या बोलेंगे? ट्रैकिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप। क्या बोलते हैं बेटा? फूड पाइप। इसको हम लोग कहते हैं ईसोफेगस। ठीक है, और ये होता है ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लॉटिस। और जब हम लोग फूड खाते हैं तो इट कन्वर्टेड इनटू अ एपिग्लॉटिस। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्वेल हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एपिग्लॉटिस। इसका काम क्या है? भाई फूड आया, ये विंड पाइप को कवर करके रखता है ताकि जो हमने खाना खाया है, मतलब बाबू ने खाना खाया नहीं, खाना खाया जो है वो कहां जाएगा? वो हमारे लंग्स में नहीं जाएगा, वो हमारे स्टमक में जाएगा। और लंग्स में जाने से कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो हवा ही केवल हमारे लंग्स में जाती है क्योंकि एपिग्लॉटिस हमारे लंग की विंड पाइप में कवर करके उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि फूड वहां पर एंटर ना कर सके। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है? चलिए, तो अब हम लोग आगे देखेंगे।
तो भाई ये तो आपकी बात यहां तक क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। अब हमारा फूड जो है बेटा वो यहां से एंटर करके फूड पाइप में आएगा। आप लोग कह रहे होंगे भैया आप लैरिंग्स तो भूल गए। बेटा लैरिंग्स जो होता है इसको हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। और वॉइस बॉक्स जो होता है वो वॉइस जनरेट करता है बाय द वाइब्रेशंस, और उन वाइब्रेशंस को आप भी फील कर सकते हो। आप नहीं विश्वास तो आप बोलते समय एक बार यहां हाथ लगाओ, और हाथ जब लगाओगे तो उतना पोर्शन आपका वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट अगल बगल भी हो रहा होगा, बट सबसे ज्यादा जहां वाइब्रेट करेगा मैक्सिमम वहीं पर आपका वॉइस बॉक्स है। ठीक है, अब बात आती है फूड पाइप की। फूड पाइप में क्या होता है बेटा, जब फूड जो होता है वो विंड पाइप से धीरे धीरे रुक रुक के बस रुक ही नहीं जाएगा, रुक के वो आता है। कहां आता है? स्टमक में आता है। कहां पे आता है? स्टमक में। अब आप सोचो खाना खाओ और डायरेक्टली आपके पेट में खाना गिर जाए बड़ाम से, तब तो पेट वेट लेके सब नीचे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। बट ऐसा नहीं होता है। फूड जो होता है बेटा वो धीरे धीरे करके नीचे आता है। ठीक है, तो फूड धीरे धीरे कैसे आ रहा है? क्योंकि बेटा इसमें एक मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? मूवमेंट। हम लोग क्या लिखेंगे? पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप। तो फूड पाइप का जो पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है फूड पाइप का। फूड पाइप की कॉन्ट्रैक्ट हुई देन रिलैक्स हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई रिलैक्स हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई रिलैक्स हुई। वीडियो अटक नहीं गया, हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पार्शियली रुकेगा फूड, फिर धीरे रहेगा, फिर रुकेगा, फिर धीरे रहेगा, और जाके धीरे से अब जब यहां तक पहुंचेगा तो यहाँ पे एक दरवाजा लगा होता है। कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, है ना। तो कुंडी इसकी खोलनी पड़ेगी। कौन सी कुंडी खोलनी पड़ेगी? इसको हम, इस दरवाजे का नाम है ईसो। अब ईसोफेगस है तो ईसोफेगियल। क्या बोलोगे? ईसोफेगियल स्फिंक्टर। क्या बोलोगे? ईसोफेगियल स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर को ओपन करके देन आपका जो फूड है वो आपका सीधे कहां पे आ जाएगा? स्टमक में। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? फूड कहां पे आ गया? फूड कहां पे आ गया? स्टमक में। ठीक है, तो फूड हमारा स्टमक में आ चुका है। ठीक है, अब स्टमक की बात करते हैं। फूड पाइप आपकी हो गई, तो फूड पाइप समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड। चलिए, तो फूड पाइप को हम थोड़ा सा यहां से साइड में रखते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? स्टमक की। भाई सर जी दिल बना रहे हैं क्या? दिल तो टूट चुका है, दिल तो बच्चा है जी। अरे कुछ ज्यादा ही हो गया भाई, इसको थोड़ा सा ठीक है। चलिए, तो बेटा जो स्टमक होता है, स्टमक में ऐसे रियुगे प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत ही उबड़ खाबड़ जमीन होती है दरअसल अंदरों की। ये रेगिस्तान बन चुका है, यहाँ धूप ज्यादा पड़ चुकी है। ठीक है, तो बेटा जब फूड अंदर एंटर करता है तो फूड जो होता है वो स्टमक में एंटर करता है। फूड स्टमक कहां पाया जाता है? स्टमक जो है बेटा ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड। एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट हैंड साइड, इधर साइड पाया जाएगा, और राइट साइड हमारा पाया जाता है लीवर। ठीक है, एंड बिहाइंड द स्टमक हमारा पाया जाता है पेनक्रियास। क्या पाया जाता है? पेनक्रियास। ठीक है, तो बेटा इसका शेप कैसा होता है? जे शेप। जे शेप होता है। ठीक है, तो हमारा लीवर जो लीवर नहीं, हमारा जो स्टमक है वो किस शेप का होगा? जे शेप का होगा, और ये स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ है। ठीक है, इसकी मसल्स कैसी हैं? स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अच्छा, तो जे शेप का होता है, स्ट्रॉन्ग मसल्स का होता है। ठीक है, अब बेटा जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्टमक जो होता है चर्निंग करता है फूड की। अब जैसे ज्यादातर होता क्या है, गर्ल्स के जब पीरियड्स टाइम आते हैं तब इसका स्टमक कभी सिकुड़ जाता है, कभी फैल जाता है, तो उसमें इसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग अपनी बॉडी को कभी ऐसे कर लिए, कभी ऐसे कर लिए, तो उसमें स्टमक पिचकता फूलता रहता है। ठीक है, तो स्टमक जो है ये टेम्परेरी स्टोरेज है फूड का। स्टमक क्या है? इट इज अ
टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड, थोड़ी देर आके फूड यहाँ पे रुकेगा और यहाँ पे कुछ डाइजेशन की प्रोसेस होंगी, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, स्टार्च डाइजेस्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपके आके डाइजेस्ट हो जाएंगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी, उसके बाद वो फूड आपका आगे बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए बहुत बढ़िया। अब फूड यहां से होते हुए आएगा इस पार्ट में, इसको हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं बेटा? ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं बेटा? ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो होता है सी शेप होता है। कैसा होता है? सी शेप का होता है। दरअसल इसके इधर साइड प्रेजेंट होता है पेनक्रियास। क्या प्रेजेंट होता है? पेनक्रियास। ड्यूडेनम के ऊपर ही पेनक्रियास आ गया है भाई, है ऐसे बढ़ाएंगे। चलिए, तो ड्यूडेनम जो है आपका स्टमक के बिहाइंड क्या होता है? पेनक्रियास। और बेटा इधर साइड एक पोर्शन और होता है जिसको हम लोग कहते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर, ठीक है। और लीवर में होता है बाइल, आपका गॉल ब्लैडर। ये क्या है? लीवर। ये क्या है? गॉल ब्लैडर। क्या है बेटा? गॉल ब्लैडर। भाई ड्राइंग पे थोड़ा सा हंसना हो तो हंस लेना, क्योंकि ड्राइंग अच्छी नहीं है। मैं वीडियो में बगल में एक बढ़िया सा एकदम चिपका दूंगा अपने अंदर की फोटो खींच के, ठीक है। तो होता ये है जो ड्यूडेनम है बेटा, ड्यूडेनम जो होता है वो एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो कि लीवर के सिक्रीशन जो होता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है आपका लीवर। लीवर कौन सा जूस सिक्रीट करता है? बाइल, नॉट अ बाइल जूस, ठीक है, इट्स अ बाइल जूस सिक्रीट करता है। और पेनक्रियास क्या सिक्रीट करेगा? पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। क्या सिक्रीट करेगा? पेनक्रियाटिक। और ये दोनों जूस, भाई बाइल जूस तो यहाँ स्टोर भी हो सकता है, और ये दोनों जूस पेनक्रियास और लीवर से होते हुए ड्यूडेनम के द्वारा कहां जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है सभी को कि स्टमक से हमारा कनेक्शन होता है ड्यूडेनम का, और ड्यूडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्शन आपका बनाता है। ये आ गया आपका क्या? ये आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाने से पहले हम लोग कुछ चीजें पढ़ लेंगे लीवर के बारे में एंड पेनक्रियास के बारे में, ठीक है। तो बेटा जो आपका लीवर है, लीवर जो है इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, और ये कई सारी लोब से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा? रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ये लोब में होता है, ठीक है। और यहाँ पे ओल्ड आरबीसीज, इसके अंदर स्प्लीन भी होता है, इसको ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ओल्ड आरबीसीज जो होती हैं वो जब रप्चरस होती हैं, क्या हो जाती है? रप्चरस, यानी जब डिस्ट्रॉय होती हैं ओल्ड आरबीसीज, तो उन्हीं से ये एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं बाइल जूस। तो बाइल जूस का सिक्रीशन कौन करता है? आपका लीवर। बाइल जूस का सिक्रीशन कौन करता है? लीवर। उसके बाद आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है बेटा ये हमारे बिहाइंड द स्टमक पाया जाता है, और ये येलोइश कलर का होता है, और इससे पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, ठीक है। और ये जैसे आपको दिख रहा होगा लीफ की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? लीफ की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, ये लीफ की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। ये आपका लीवर हो गया। लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं? बोलिए। ड्यूडेनम आ गया, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, अभी तो मैं उससे तो बताना है, ठीक है। अब उसके बाद आएंगे बेटा कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां आएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। दरअसल स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो 6 मीटर लॉन्ग होता है। क्या होता है? 6 मीटर लॉन्ग होता है, और इसकी जो विड्थ होती है बेटा वो विड्थ होती है 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। और इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कुछ ऐसा बना होगा आपका, देख के ड्राइंग को। किसी के हार्ट अटैक की बीमारी हो तो मर मत जाना, नहीं तो केस हो जाएगा फालतू में, ठीक है। इसको थोड़ा सा किचिल पिचिल हो गया, इसको मैं हटा ही देता हूं, एंड देन मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए, तो आता है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। वाह, नागिन बड़ी अच्छी बनाते सर, ये भोकाल है नागिन का है।
वाह भैया, चलिए भाई ये इसको खुला दिया जाए, ये बन गया। ठीक है, देखिए बेटा ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी मैंने लेंथ बताई थी, कितना लेंथ होती है इसकी 6 मीटर। विड्थ कितनी होती है, विड्थ होती है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है बेटा इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है आपकी 1.5 मीटर। कितनी होती है बेटा 1.5 मीटर। और इसकी भी विड्थ कितनी होगी, चलिए बताइए। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ कितनी होती है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ कितनी होती है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपकी जो आप इसमें देखने से थोड़ा सा फर्क पता चल रहा होगा भाई, लंबी कौन है स्मॉल इंटेस्टाइन, विड्थ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबा है, लेकिन चौड़ाई इसकी ज्यादा है, चौड़ाई इसकी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा बट लेंथ में तो ये बड़ी है ना, तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहना चाहिए। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी विड्थ के ऊपर डिपेंड किया, क्योंकि ये पतली होती है, नैरोअर होती है, तो नैरो होने की वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, और इसकी विड्थ ज्यादा होने की वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। ठीक है बेटा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये आपको समझ में आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर इनर सरफेस की बात करें, किसकी बात करें, इनर सरफेस की, तो उसमें बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ऐसी, इनको हम लोग विलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। अगर आप इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जाकर देखोगे तो आपको उसके अंदर मिलेंगी माइक्रोविलाई। क्या मिलेंगी, माइक्रोविलाई मिलेंगी। और साथ ही साथ इसमें ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल, सारी चीजें इसमें विलाई में प्रेजेंट होती हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसके अंदर का इनर सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पूरे सरफेस एरिया में यही फैला हुआ है। ठीक है, और ये क्या किसका काम करती है, ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है। किसका काम करती है बेटा, एब्जॉर्प्शन का। उसके बाद बेटा इसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आप कहोगे इसका क्या काम है, ये बेटा यूजलेस ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है, यूजलेस ऑर्गन, मतलब इस ऑर्गन का कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वेस्टिगियल ऑर्गन। क्या बोलते हैं, वेस्टिगियल। जैसे कि हमारा कान का पिन्ना, ये भी एक यूजलेस ऑर्गन है, उसी तरीके से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी आपका कैसा ऑर्गन है, यूजलेस ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, यूजलेस ऑर्गन है। ठीक है बेटा, तो वेस्टिगियल ऑर्गन। उसके बाद बेटा ये आता है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये साइट ऑफ वाटर है, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक्सेस ऑफ वाटर आपका जो आपका एब्जॉर्ब होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा ही एक्सेस ऑफ वाटर आपका क्या होता है, एब्जॉर्ब। क्या होता है, एब्जॉर्ब। ठीक है, तो ये साइट ऑफ किसकी साइट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की साइट है। उसके बाद जब आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में, ठीक है, पेस्ट के फॉर्म में वो आके रेक्टम में टेम्परेरी स्टोरेज होता है, स्टोर होता है, और एनस के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये पूरा टोटल था बेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, माउथ, फिर क्या पढ़ा, माउथ में टंग, टंग के बाद क्या पढ़ा, टीथ, फिर क्या पढ़ा, फेरिंग्स, फिर क्या पढ़ा, लैरिंग्स, फिर क्या पढ़ा, ईसोफेगस, फिर क्या पढ़ा, स्टोमक, मग नहीं भाई, मग, फिर क्या पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर क्या पढ़ा, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर क्या पढ़ा, रेक्टम, फिर क्या पढ़ा, एनस। तो ये टोटल इतने पार्ट हम लोगों ने कवर किए हैं। तो अभी हमने इनके स्ट्रक्चर के बारे में जाना, यहाँ पर कैसे फूड जाता है, कहां से होते हुए आता है और कहां से निकलता है, वो तो तुम लोग सुबह देख लोगे, वो छोड़ो। तो अभी हम लोग आगे अब बात करेंगे
ग्लैंड्स की। किसकी बात करेंगे बेटा? ग्लैंड्स की। तो आपको पूरा हम लोग अब जानेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड। किसके बारे में जानेंगे बेटा? डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो बेटा अभी पीछे हम लोगों ने जाना कि फूड किस पाथ को फॉलो करके नीचे तक पहुंचता है और नीचे से कहां जाता है? पॉट में। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड का यूज क्या है और डाइजेस्टिव ग्लैंड आपका जो है कैसे वर्क करती है। तो बेटा एक चीज जान लीजिए कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो मेनली आपके एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं। और आप जानते होंगे जो एंजाइम्स होते हैं इनको हम लोग एज अ बायोकेमिकल कैटलिस्ट के रूप में भी यूज करते हैं। क्या बोला गया? बायोकेमिकल कैटलिस्ट। क्या बोला गया? बायोकेमिकल कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। और दूसरा, ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलेस्ट मटेरियल में। किसमें तोड़ेंगे बेटा? सिंपलेस्ट मटेरियल में। ठीक है, तो एंजाइम का पहले आप वर्क समझ लो कि एंजाइम का काम क्या होता है। ये एक बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। दूसरा, ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलेस्ट मटेरियल में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार कैटलिस्ट किस चिड़िया का नाम है? कैटलिस्ट क्या है? मैं नहीं तो कौन है? तो कैटलिस्ट जो होता है बेटा, तो कैटलिस्ट बायोकेमिकल रिएक्शंस जितनी भी परफॉर्म होती हैं, अब उस रिएक्शन को कितनी फास्ट होना है या कितनी स्लो होना है वो कौन कंट्रोल करेगा, कौन मेंटेन करेगा? वो एंजाइम मेंटेन करेगा। तो एंजाइम ही कैटलिस्ट का काम करते हैं। ये रिएक्शन में बिना इन्वॉल्व हुए रिएक्शन की स्पीड को सुर्र से बढ़ा सकते हैं और सुर्र से कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो एंजाइम जो होते हैं ये बायोकेमिकल कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें वर्क करेंगे ब्रेक डाउन करने का। ठीक है, किसका काम करेंगे? ब्रेक डाउन करने का। ठीक है बेटा, तो आपका जो एंजाइम है, एंजाइम बेटा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप के जूसेस को रिलीज करती हैं। क्या? जूस। अब जूस पीने का मन तो हो गया होगा, लेकिन बेटा जूसेस जो होते हैं वो एंजाइम्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, कहां कहां से एंजाइम्स जूसेस निकलते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बेटा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनमें सबसे पहली ग्लैंड आती है माउथ में। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, हमारी डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट होती है। ठीक है, और उसमें जो आती है सबसे पहली कौन सी ग्लैंड? सैलिवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड आती है बेटा? सैलिवरी ग्लैंड। और सैलिवरी ग्लैंड आपकी मेनली बेसिकली मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी होती है? पैरोटिड। दूसरी कौन सी है? सबलिंगुअल। कौन सी है बेटा? सबलिंगुअल। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सी आती है? सबमैंडिब्यूलर। कौन सी आती है? सबमैंडिब्यूलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है बेटा, इन तीनों ग्लैंड से मिलाकर हमारी बनती है सैलिवरी ग्लैंड। और बेसिकली ये आपका सलाइवा रिलीज करती है। आपने देखा होगा जब आप खाना सामने देखते हो, मान लो हमने चिली पनीर की बात कर दी तो मुंह में पानी आ गया, जिसकी फेवरेट होंगी। बर्गर की बात कर दी, चाउमीन की बात कर दी, वाह भाई वाह, मुंह में पानी आने लगा ना। तो वाटरिंग जो हो रही है, माउथ में जो वाटरिंग हो रही है, वो वाटरिंग बेटा सैलिवरी ग्लैंड की वजह से हो रही है। ये वो हमारे मुंह में जब वाटरिंग होती है तो हमारे अंदर क्या होता है? इंटरेस्ट बढ़ता है, उस फूड की तरफ हम आकर्षित होते हैं और उसको खाने का मन करता है। ठीक है, तो सैलिवरी ग्लैंड हमारे मुंह में वाटरिंग करती है और वो सलाइवा रिलीज करती है। और सलाइवा में जो होते हैं बेटा, आपका सलाइवा में 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सैलिवरी एमाइलेज, कुछ और मत समझ लेना, सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, और एक होता है टाइलिन, इसको कुछ लोग पढ़ते हैं पटाइलिन। ठीक है, तो पटाइलिन नहीं है बेटा, ये टाइलिन है। ठीक है, तो ये कौन सा एंजाइम रिलीज करता है? टाइलिन। कौन सा एंजाइम रिलीज करेगा? एक सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके के एंजाइम आपके रिलीज होते हैं। अब इनका काम क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया कि कौन सी ग्लैंड है और कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। तो पहली ग्लैंड आपको क्लियर हो गई। बोलिए अब बेटा एक चीज और जान लीजिए, जो सैलिवरी ग्लैंड है इससे जो सलाइवा जो निकलता है,
ये एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज होता है। किसकी तरह? एंटीसेप्टिक। इसका लाइव एग्जांपल आपने देखा होगा। आप अपने मोहल्ले में बाहर निकलना और निकलने के बाद कुछ कुत्तों को देखना, और कुत्तों को कभी अगर चोट लगी हुई होगी ना कहीं पे, तो अपनी जुबान से उसको लिक करते हैं और वहां पे सलाइवा उनका छूट जाता है, और सलाइवा की वजह से उनकी चोट जो होती है वो जल्दी सूखती है। तो हमारा जो सलाइवा है वो एज अ एंटीसेप्टिक की तरह भी वर्क करता है। दूसरा बेटा, इट किल्स जर्म्स, और वहां पे जो भी जर्म्स होंगे उनको भी किल करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा, तो जर्म्स को, बैक्टीरिया को किल करने का काम और एंटीसेप्टिक का वर्क करता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये बेटा सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है? लाइसोजाइम। क्या नाम है? लाइसोजाइम। तो बेटा जो लाइसोजाइम एंजाइम है, यही आपका क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है जर्म्स को किल करने में, बैक्टीरिया को किल करने में, और एज अ एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। और बेटा जो सलाइवा होता है ये बहुत ही स्लिपरी होता है। क्या होता है? स्लिपरी। अब ये नहीं कि हम थूक दिया और उसके ऊपर कोई पैर रख के फिसल गया, गिर गया। तो स्लिपरी का मतलब ये है, ये फूड को स्लिपरी बना देता है ताकि हमारा फूड जो है वो आराम से स्मूथली वो अंदर चला जाए। कभी कांटे खा के देखना, वो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन आपका जो सलाइवा होता है वो स्लिपरी नेचर बना देता है फूड को, ताकि हमारा फूड जो है वो आराम से स्लिप होके हमारे स्टमक में जा सके। ठीक है, और दूसरी बात, जब हम लोग फूड को च्यू करते हैं, क्या करते हैं? च्यूइंग करते हैं, तो उसके बाद जो हमारा फूड जिस स्ट्रक्चर में जाता है, इस गोल गोल स्ट्रक्चर में हमारे अंदर जाता है स्टमक में, ईसोफेगस के थ्रू, तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं, फूड ऐसे ऐसे इकट्ठा हो गया और पेट में चला गया, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बोलस। क्या बोलते हैं बेटा? बोलस स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बोलस स्ट्रक्चर। तो ये बात सभी को समझ में आ गई होगी? बोलो। अब हमने आपको ये भी बता दिया, जब फूड हमारा एंटर करता है ईसोफेगस में, तो ईसोफेगस में एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। कौन सी मूवमेंट होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सी बेटा मूवमेंट होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या फिर इसको हम लोग पेरिस्टालसिस भी कहते हैं। और बेटा ये एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। कैसी मूवमेंट है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट। अब आप कहोगे ये कौन सी चिड़िया का नाम है? खेला खत्म हो गया इत्तेमा है। तो बेटा दो तरीके के हमारे एक्शंस होते हैं, एक वॉलेंट्री जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में होते हैं, और एक होता है इनवॉलेंट्री जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे कि मैं चाह रहा हूं हाथ हिलाना, तो मैं हिला सकता हूं। ठीक है, अब मैं दिल धड़कने को रोक सकता हूं। हाँ भाई वो अलग बात है, कोई लड़की सामने दिख गई तो रुक जाएगा। ठीक है, वैसा नहीं होगा। ठीक है, होता ये है कि वो एक वॉलेंट्री एक्शन, भाई जो हमारे विल पावर में, हमको फुटबॉल को किक करना है वो मेरे विल पावर में है, मुझे राइटिंग करनी है विल पावर में है, मुझे देखना है विल पावर में है। हाँ भाई जिधर मुंडी घुमा जाए घुमा सकते हैं। ठीक है, बट आपका सांस लेना, ब्रीदिंग होना, अंदर रेस्पिरेशन होना, डाइजेशन होना, वो सब हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये भी आपका क्या है? एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है बेटा, तो ये ग्लैंड के बारे में आपको क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। सेकंड कौन सी ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है? आपने देखा था ना स्टमक, मैं फिर से बना देता हूं उस कूड़ेदान को, ये कुछ ऐसा ही था ना। तो स्टमक के बेटा जो इनर लाइनिंग होती है, कौन सी लाइनिंग होती है? इनर लाइनिंग। स्टमक की इनर लाइनिंग में आपका क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड इट्स सीक्रेटेड ये कौन सा जूस सीक्रेट करती है? इट सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। कौन सा जूस रिलीज करेगी? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। ठीक है बेटा, कौन सा जूस रिलीज करेगी? गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में आपके तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं। पहला होता है HCl, दूसरा होता है म्यूकस, तीसरा होता है एंजाइम पेप्सिन। क्या होता है? एंजाइम पेप्सिन। तो कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है? म्यूकस, HCl, एंजाइम पेप्सिन। कौन कौन सा? म्यूकस, HCl, एंजाइम पेप्सिन। कौन कौन सा? म्यूकस, HCl, एंजाइम पेप्सिन। म्यूकस, HCl,
एंजाइम पेप्सिन, ठीक है। तो म्यूकस, HCl, एंजाइम पेप्सिन, ये तीनों चीजें गैस्ट्रिक जूस में होती है, जो कि रिलीज होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से और जो कि प्रेजेंट होता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। कहां प्रेजेंट होता है? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक भाई हो गया हमारा, भाई स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, माउथ में सैलिवरी ग्लैंड हो गई। अब हम बात करेंगे लीवर की। किसकी बात करेंगे? लीवर की। अब आपको पता है इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर ह्यूमन बॉडी। तो लीवर जो है बेटा ये लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है। किस स्ट्रक्चर हो, कैसा स्ट्रक्चर होता है? रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर? रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो रेडिश ब्राउन कलर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि एब्डोमेन में राइट साइड में पाया जाता है। किधर पाया जाता है? राइट साइड में। लेफ्ट साइड में फिर क्या पाया जाता है? स्टमक। राइट साइड में क्या पाया जाता है? लीवर। और लीवर आपका लोब स्ट्रक्चर है और ये आपका मेनली बाइल जूस बनाने का काम करता है, ठीक है। ये बाइल जूस को सिक्रीट करता है। कौन से जूस को सिक्रीट करता है? बाइल जूस, नॉट अ बाइल जूस है, इट्स अ बाइल जूस। बाइल जूस को सिक्रीट करता है। और साथ ही साथ बेटा जो लीवर होता है इसमें आपका एक गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ये गॉल ब्लैडर जो होता है बेटा, गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर नहीं है, गॉल ब्लैडर है। तो गॉल ब्लैडर जो होता है ये बाइल जूस को स्टोर करता है और जब हमें चाहिए होता है तो प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर जो है बेटा ये आपका इसमें इनबिल्ट होता है, जैसे बैटरी इनबिल्ट होती है फोनों में। तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लोब स्ट्रक्चर है, लोब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाइल जूस को सिक्रीट करता है और इसमें गॉल ब्लैडर होता है जो कि इसको स्टोर करने का काम करता है। अब बाइल जूस का क्या काम है इसके बारे में हम अभी आके आपको बताएंगे जब सारे एंजाइम्स की वर्किंग बताएंगे, ठीक है। पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर ग्लैंड से जो भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग बेटा देखेंगे गॉल ब्लैडर के बारे में कि गॉल ब्लैडर कहां प्रेजेंट होता है। तो बेटा गॉल ब्लैडर जो होता है ये लीवर के राइट लोब में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? लीवर के राइट लोब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लीवर के राइट लोब में आपका ये प्रेजेंट होता है और ये स्टोर करता है बाइल जूस को, ये स्टोर भी करता है बाइल जूस को और साथ ही साथ सिक्रीट भी करता है, रिलीज भी करता है बाइल जूस को, ठीक है बेटा। तो ये बात आपकी हो गई लीवर की। अब आपका लीवर के बाद क्या आएगा? चलिए लीवर के बाद आता है आपका पान की दुकान नहीं है, पेनक्रियाज है। क्या है? पेनक्रियाज। तो बेटा जो पेनक्रियाज होता है ये आपका येलो कलर का ग्लैंड है। कौन सी कलर? येलो कलर की ग्लैंड होती है। कौन सी कलर की ग्लैंड होती है बेटा? येलो कलर की ग्लैंड होती है और ये जस्ट बिहाइंड द स्टमक, ये हमारे स्टमक के जस्ट नीचे पाई जाती है, बिहाइंड उसके बगल में नीचे साइड पाई जाती है। ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर होती है और ये हार्मोन्स के साथ साथ एंजाइम का भी प्रोडक्शन करती है। तो अभी हम एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं डाइजेशन में। तो एंजाइम आपके रिलीज करती है, साथ ही साथ हार्मोन्स को भी रिलीज करती है। तो हम बात करेंगे कौन कौन सी एंजाइम को रिलीज करती है। सबसे पहला है पैनक्रियाटिक। कौन सा है बेटा? पैनक्रियाटिक एमाइलेज। कौन सा है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज। एक है ट्रिप्सिन। कौन सा है बेटा? ट्रिप्सिन। एक कौन सा है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन और एक है लाइपेज, ठीक है। ये तीन एंजाइम जो है ये आपका पेनक्रियाज रिलीज करता है। तो इसके बारे में सभी को क्लियर हो गया कि पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है। पेनक्रियाज जो होता है वो कौन से जूस को रिलीज करता है? पैनक्रियाटिक जूस। कौन सा जूस? पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ठीक है। तो इतने एंजाइम आपके क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और ये पैनक्रियाटिक जूस जो है ये ड्यूडेनम से इसकी डक्ट कनेक्टेड होती है। तो यहीं से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है और इधर से बाइल जूस निकलता है। ये कॉमन पाथ है।
तो इधर से पेनक्रियाटिक जूस, इधर से बाइल जूस, और दोनों मिलकर कहां चले गए? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां चले गए बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट ग्लैंड आती है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? सलेवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? सलेवरी ग्लैंड। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? लीवर के बारे में। फिर क्या पढ़ा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। फिर क्या पढ़ा? पेनक्रियास के बारे में। अब हम लोग देखेंगे एक लास्ट ग्लैंड है जिसको हम लोग कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होता है ये इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है। कौन सा जूस सिक्रीट करता है? इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करती है। तो उस जगह पर अब तीन जूस मिल जाते हैं, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। ये सारे के सारे जूसेस हमारे यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट हो जाते हैं। अब सारे के सारे जूसेस जब